बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से खैर आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफ़ियत से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है गजरेले की रेसिपी लेके आई हूँ। ये 2-3 किस्म से बनता है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ज़बरदस्त रेसिपी दूँगी आपको। कुछ लोग इसके अंदर सवैयाँ डाल लेते हैं, रंगीन सवैयाँ जो आती हैं वो डाल लेते हैं। कुछ लोग दूसरी आम सवैयाँ जो है, जिसको हम कवामी सवैयाँ भी बनाते हैं, सवैयों का ज़र्दा जिनसे बनता है, बारीक सवैयाँ जो है वो भी इसमें डाल लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं इसके अंदर साबूदाने का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आसान और सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मेरा दूध जो है इसको बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये छोटी इलायची दरदरे से दाने डालूंगी। अगर आपके घर में दरदरा दाना पसंद किया जाता है तो आप दरदरा कर लीजिए। अगर दरदरा पसंद नहीं किया जाता तो फिर आप जो है इसको पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो है मेरे पास तकरीबन 135 ग्राम चावल थे जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और चावल जिस वक्त आप लोग डालें चमचे को लाजमी चलाएं, वरना चावल जो है नीचे तह में बैठ के इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं या नीचे लग जाते हैं। बस इसका दाना फूलना शुरू हो गया। अब जो है मैं इसकी आंच जो है वो स्लो कर रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट 10 से 15 मिनट के बाद फिर मैं इसको देखती हूँ। 1 किलो गाजर थी जिनको मैंने कश कर लिया था, उसमें से ये इतनी गाजर जो है ये मेरे गजरेले में जाएगी। ये तकरीबन ½ kg ही होगी क्योंकि ये गाजर जो है मेरे पास, ये गाजर जो है तकरीबन ये भी ½ kg है मेरी, वो भी ½ kg है। इसका मैं एक इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक मीठा सिखाऊंगी। इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसका प्रोसीजर जो है आपको फिर बाद में दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा चावल और दूध जो है धीमी आंच पे पक रहा है। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको एक दाना आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये मेरा दाना गल गया है, तकरीबन 75% गल गया है। अब मैं इसके अंदर ये गाजरें जो हैं ये शामिल कर रही हूँ। बाकी का जो 25% है वो बाकी का इन गाजरों के साथ ही गल जाएगा। इंशाल्लाह ताला ये बहुत मज़े का गजरेला या गाजर की खीर बनेगी। आम जो बच्चियां नई सीख रही हैं उनके लिए मैं बहुत ही आसान ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत ही लजीज तैयार होगा, बिल्कुल सिंपल आसान रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे घर में गाजर जो है ज़रा ज़्यादा पसंद की जाती है गजरेले में, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 किलो में ½ किलो गाजर डाली है। अगर आपके घर में ज़्यादा पसंद नहीं की जाती तो यहाँ आप 1 पाव या 1.5 पाव भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़ौक़ के हिसाब से। बस इसको वक्फे वक्फे से आपने चम्मच इसमें चलाते जाना है ताकि ये जो है नीचे ना पेंदे में ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ये देखिए मेरी गाजर जो है बिल्कुल गल गई है। ये मेरे पास कप है 250 ग्राम का। ये मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। अब जैसे ही चीनी मेल्ट होगी फिर मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 250 ग्राम खोया है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप यहाँ 5 से 6 चम्मच जो है पाउडर मिल्क के भी शामिल कर सकते हैं। अगर पाउडर मिल्क भी नहीं है तो फिर आप 1 कप मलाई का घर की वो इसमें शामिल कर दें। बहुत ज़बरदस्त क्रीमी टेस्ट आएगा उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये गजरेला बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस यहाँ पे मैं ये थोड़ी सी किशमिश इसके अंदर डाल दी है, बस तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ मैंने इसमें रूह केवड़ा शामिल कर दिया है। का चूल्हा जो है वो बंद कर रही हूँ। रूह केवड़ा डाल के बस मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ।
गजरेले में रूह केवड़ा या रोज़ वाटर का ही खुशबू अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ। मैं बादाम और पिस्ते से इसकी सिंपल सी गार्निश कर दूँगी। ना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप हम सबको दुआओं में याद रखें, हम सब आपको दुआओं में याद रखते हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे, अपने फ़ज़ल, अपने करम, अपनी रहमत के साए में रखे। अल्लाह निगहबान।